नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में जुड़वा बच्चों का योग कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के माध्यम से ये योग बनता है और जिसकी जन्म कुंडली में ये योग होता है उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा रहता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है, आप नाम देखकर समझ गए होंगे कि किस विषय पर ये वीडियो आज की आधारित है, बनाई गई है। आज का जो मुख्य विषय है उस पर बात करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं। आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, उनके भविष्य के बारे में, विवाह के बारे में, नौकरी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, उनको कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, घर में कोई कलह कलेश है, किसी के बीच में तलाक का केस चल रहा हो या किसी के ज़्यादा शत्रु हो गए हों, या कोई ऑनलाइन के माध्यम से कर्मकांड ज्योतिष में फलित सीखने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। वीडियो के नीचे संपर्क सूत्र नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का शुल्क लगता है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आज का हमारा जो मुख्य विषय है कि जुड़वा बच्चों का योग हमारी जन्म कुंडली में कैसे बनता है। आपने अक्सर देखा होगा और सुना भी होगा कि कई लोगों के 2 बच्चे हो जाते हैं एक साथ, कई लोगों ने 3-3 बच्चों को जन्म दिया, कई लोगों ने 4-4 बच्चों को जन्म दिया है, जुड़वा बच्चों को। उनमें लड़का या लड़की भी हो सकती हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं और दोनों लड़कियां भी हो सकती है। ये योग 4 प्रकार से हमारी जन्म कुंडली में बनता है और किस प्रकार से वो बनेगा कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा ही सरल योग है और बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको ये बताऊँगा ताकि आप अपनी जन्म कुंडली में या किसी और की जन्म कुंडली में इस योग को देख सकें। इस प्रकार से तो हमने यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखा है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है और इस योग का अंक से, राशि से कोई लेना देना नहीं है। किस प्रकार से ये योग बनेगा? पहला योग है कि यदि पंचम भाव में 1, 2, 3, 4, 5 संतान किस भाव से देखी जाती है? संतान का सुख देखा जाता है पंचम भाव से। पहला योग है कि पंचम भाव में यदि बुध और मंगल एक साथ बैठे हों तो यहाँ पर ये जुड़वा बच्चों का योग हमारी जन्म कुंडली में सिद्ध होता है। ये पहला योग है। दूसरा योग है कि यदि मंगल और बुध एकादश भाव में अर्थात 11वें भाव में दोनों बैठे हों, तीसरा कोई ग्रह इनके साथ ना बैठा हो और पंचम भाव में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, पंचम भाव खाली होना चाहिए, तो इन दोनों की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर भी ये जुड़वा बच्चों का योग सिद्ध होता है। तीसरा योग है कि यदि पंचम भाव में बुध अकेला बैठा हो, कोई ग्रह उसके साथ ना हो और मंगल की बुध पर दृष्टि पड़ रही हो तो मंगल की 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि और 4थी दृष्टि होती है। इस प्रकार से पड़ेगी वो आपको बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एकादश में मंगल बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी और 10वें में बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वीं दृष्टि पड़ेगी और द्वितीय भाव में बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ये तीसरा योग जो है ये भी हमारी जन्म कुंडली में सिद्ध होता है कि जुड़वा बच्चों का योग हमारी जन्म कुंडली में है। चौथा योग है कि यदि मंगल पंचम भाव में अकेले बैठे हों और उनके साथ कोई ग्रह ना बैठे हों और बुध
अकेला एकादश भाव में बैठा हो, और एकादश भाव से बुध 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि मंगल पर उनकी पड़ रही है। तो यहाँ पर भी ये जुड़वा बच्चों का योग सिद्ध होता है। तो ये योग हमारी जन्म कुंडली में 4 प्रकार से बनता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ये योग बन रहा है तो आप अपनी जन्म कुंडली में अपने आप इस योग को देख सकते हैं, या किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। अब जिसकी जन्म कुंडली में ये योग हो, वो लड़के की कुंडली में हो या लड़की की कुंडली में हो, दोनों पर ये योग लागू होता है। जिसकी कुंडली में भी ये योग हो, ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, धन की उसके पास कोई कमी नहीं होती है, वक्ताओं बहुत अच्छा होता है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, सलाहकार ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते हैं और ये उनका सद्मार्ग करते हैं। स्वभाव इनका थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से वाला स्वभाव इनका थोड़ा रहता है, और पशुओं से इनको बहुत प्रेम होता है, एक कोई ना कोई पशुपालन जरूर ये करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है, इनको आँख और कान से थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी और बाद बाकी ये स्वस्थ रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। आप भी अपनी जन्म कुंडली में ये योग देख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं एक नए योग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।